स्पेसिफिक पीरियड में या एक साल में किसी भी कंट्री के बॉर्डर के अंतर्गत, टेरिटरी के अंतर्गत फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज को टोटल करने के बाद जो उस फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज का जो मनी वैल्यू है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द फाइनल सर्विसेज ऑफ ए कंट्री विद इन अ टेरिटरी इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम जीडीपी के अंतर्गत रखते हैं, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य यह है कि कोई देश अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत एक स्पेसिफिक पीरियड में या एक साल में, जैसे भारत के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, के अंतर्गत जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मनी वैल्यू है उसका टोटल जीडीपी में आता है। जीडीपी यह नहीं देखता कि उस कंट्री के टेरिटरी के अंतर्गत कौन लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब हमारे भी देश के इंसान हो सकते हैं, बाहर देश के भी नेशनल्स हो सकते हैं, अगर वो भागीदारी दे रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनके लिए लाजमी होगा कि हम उनके भी गुड्स और सर्विसेज के जो फाइनल मनी वैल्यू है उसको भी हम काउंट करें। अमेरिका के लोग हो सकते हैं, फ्रांस के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इसी से पैरेलल एक कंसेप्ट यह है जिसको कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करेंगे कि जितना भी जीडीपी जो भी काउंट हुआ, जो भी मनी वैल्यू आया जीडीपी में, उसको हम माइनस कर देंगे उन लोगों के गुड्स और सर्विसेज का फाइनल मनी वैल्यू से जो बाहर की कंट्री के लोग हैं। तो मतलब हमारा जीडीपी माइनस बाहर के कंट्री का जो लोगों ने हमारे अंदर प्रोडक्शन किया उसका जो फाइनल वैल्यू उसको हम माइनस कर देंगे। और साथ ही साथ हम अपने कंट्री के लोग, जो हमारे कंट्री के लोग डिफरेंट देश में है, उन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, उनके फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो मनी वैल्यू है उसको हम जोड़ देंगे हमारे यहाँ। मतलब कि जीडीपी में अगर हम बाहर के नेशनल के गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन को माइनस कर दें मनी वैल्यू को, और हमारे कंट्री के लोग जो बाहर में काम कर रहे हैं उसके फाइनल गुड्स और सर्विसेज मनी वैल्यू को इंक्लूड कर लेते हैं, तो वह हो जाएगा हमारा जीएनपी, या सभी देश के लिए। मतलब कि जीएनपी का मतलब होता है कि जीडीपी माइनस बाहर के नेशनल जो प्रोडक्शन किए हैं वो माइनस, और जो उस देश के जो नेशनल प्रोडक्शन किए हैं डिफरेंट कंट्रीज में भी उसको प्लस कर देंगे तो जीएनपी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जीडीपी किसी भी कंट्री के फाइनल जो ग्रोथ है उसको दिखा पाता है? तो जीडीपी एक वाइज इंडिकेटर तो है, बट एक परफेक्ट मेजर नहीं है किसी भी कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, क्योंकि यह वहां के कंट्रीज का जो क्वालिटी फैक्टर से, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ फैक्टर से उसको कैप्चर नहीं करता, सिर्फ प्राइमरी फोकस करता है इकोनॉमिक आउटपुट पे, डजंट कैप्चर सोशल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक आउटपुट पर ध्यान देता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है, मार्केट एक्टिविटीज पे ध्यान देता है, बट कैप्चर नहीं करता है ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को, इकोनॉमिक वेलफेयर को इग्नोर करता है कि जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, मतलब कि जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन में जो इन्वायरमेंट जिसकी जो क्षति हुई है उसके कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता, वेलबींग को इंक्लूड नहीं करता। जैसे कि जीडीपी हैप्पीनेस, हेल्थ और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेलबींग को नहीं बतला पाता। ये मिसलीडिंग हो सकता है, मतलब कि जीडीपी से यह पता नहीं चलता कि वो कंट्री प्रॉस्परस है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंट्री का जीडीपी 10 है और उसमें रहने वाले लोग 2 हैं, और तो एक लोग पर कैपिटा जीडीपी कितना हुआ, 5-5 रुपया, जिन्होंने भागीदारी दी जीडीपी बनाने में। मान लीजिए कि अगर एक कंट्री है जिसका जीडीपी 20 रुपया है और वहाँ के लोग 20 हैं, तो 1-1 रुपया हो जाएगा वहाँ का जीडीपी का वो भागीदारी। मतलब कि ये मिसलीडिंग हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी नहीं दिखलाता है उस कंट्री को, या फिर इकोनॉमी जो पॉपुलेशन का जो चेंज हुआ है जिसके कारण जीडीपी में चेंजेस आया वो भी नहीं बतला पाता। तो यह टोटल नहीं बतला पाएगा कि कंट्री का क्या, इसका मतलब कि डेवलपमेंट कैसे होगा जीडीपी के थ्रू। तो जीडीपी उस कंट्री के डेवलपमेंट को तो नहीं बतला पाता, पर ये वाइज इंडिकेटर जरूर है। हम कंट्री को प्रोस्पेरिटी को देखने के लिए और बहुत सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट ये होता है। थैंक यू।